চা শ্রমিকদের পিএফ সমস্যা নিয়ে পদযাত্রা করতে চলেছে তৃণমূলের চা বাগান সংগঠন তৃণমূল চা বাগান মজদুর ইউনিয়ন। আগামী 8ই মার্চ ডুয়ার্সের শেষ প্রান্ত আলিপুরদুয়ার জেলার শঙ্কোষ চা বাগান থেকে শুরু হবে এই পদযাত্রা। অপরদিকে জলপাইগুড়ি জেলায় এলেনবাড়ি থেকে 8ই মার্চ শুরু হবে পদযাত্রা। আগামী 10ই মার্চ এই দুই পদযাত্রা মিলিত হবে জলপাইগুড়ি জেলার গয়েরকাটা এলাকায় এবং সেখান থেকে পদযাত্রা শুরু হবে জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে এবং আগামী 11ই এপ্রিল জলপাইগুড়ি পিএফ অফিসে ডেপুটেশন প্রদান করা হবে। আজ এই বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূল চা বাগান মজদুর ইউনিয়ন এদিন তৃণমূল চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা জানান, পিএফ অফিস দালাল চক্রে ভর্তি, চা শ্রমিকদের পিএফ নিয়ে অনেক সমস্যা হচ্ছে। এছাড়া অনেক চা বাগান পিএফ জমা করছে না, তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না পিএফ দপ্তর। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তাদের এই 4 দিন ব্যাপী পদযাত্রা। সামনেই 2026 বিধানসভা নির্বাচন, আর নির্বাচন পূর্বে চা শ্রমিকদের মন পেতে এই পদযাত্রা করছে তৃণমূল বলে মনে করা হচ্ছে। अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में, क्योंकि पहला सत्र में हमारे 2 जिला को लेकर केंद्रित करते हुए ये पदयात्रा है। पदयात्रा का मूल विषय हम लोग रखे हैं कि प्रोविडेंट फंड ऑफिस यानी कि पीएफ ऑफिस जलपाईगुड़ी। आप लोग जानते हैं, इससे पहले भी हम लोग ने पदयात्रा के माध्यम से वहाँ डिपोजिशन और घेराव का प्रोग्राम किया था। ये क्यों, किस लिए, इसका भी कारण है। हम लोग जानते हैं चाय बागान में काम करने वाले लाखों की संख्या में जो श्रमिक है, उनका पीएफ में अकाउंट में बहुत सारा नाम में गड़बड़ी होता है। जैसे उदाहरण के लिए बैंक में अगर किसी का नाम सुमरा उराम है तो आधार कार्ड में अभी नया बना, उसमें सुमरा लकड़ा हो गया। उराव का एक जाति, उसका जो सब कास्ट है, जो स्टेटस वगैरह, कोई लकड़ा, कोई नींद, कोई क्या, इस तरह से। तो फॉर एग्जाम्पल सुमरा उराव रह गया आपका पीएफ अकाउंट में, आधार में सुमरा लकड़ा हो गया, अब बैंक अकाउंट में सुमरा उराव लकड़ा हो गया। तो इस तरह का जो मिसमैच, इससे क्या होता है, जब वो रिटायरमेंट, इस तरह का हमारे जो श्रमिक है जिनका जो त्रुटि है, जो मिसमैच है, रिटायरमेंट के बाद उनको अपना पीएफ का पैसा निकालने में बहुत असुविधा होता है। उनको मैनुअल तरीका से जाना पड़ता है। इससे क्या है, कोई रिटायरमेंट के बाद अपना ही पैसा क्लेम करने के लिए उसको महीनों लग जाता है। लेकिन इसी जगह किसी को कोई दलाल चक्र के हाथों अगर चढ़ते हैं तो उसका 2-4 दिन में वो पैसा उसको मिल जाता है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है, किस कारण से? तो कहीं ना कहीं जलपाईगुड़ी पीएफ ऑफिस कहीं ना कहीं दलाल चक्र को प्रश्रय दे रहा है। हमारा मानना है, अगर हम लोग इससे पहले भी हमारे चेयरमैन थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हम पूरा टीम सेंट्रल कमेटी हम लोग जाके बोले हैं कि दलाल चक्र को हटाना पड़ेगा और दलाल चक्र को प्रश्रय यानी आश्रय कब मिलता है, जब कोई ना कोई भीतर से उसका साथ में नहीं होता है। तो हम लोग इस यात्रा के माध्यम से इसका एक कड़ी पीएफ ऑफिस में वहां जाकर डिपोजिशन दे रहा है। डिपोजिशन के माध्यम से हम लोग अपील करते हैं कि जिन चाय बागानों में इस तरह का मिसमैच, अकाउंट में गड़बड़ी हो, वहां आप 2-4 बागान के बीच में एक कैंप लगाइए जहां पे वो करेक्शन कर सके। क्योंकि चाय बागान के लोग सुबह 7 बजे निकलते हैं काम करने के लिए और रात को 6-5 बजे घुसते हैं, तो उनका तो पूरा दिनचर्या कार्यस्थल पर चाय बागानों में होता है। तो किस टाइम पर जलपाईगुड़ी जाएंगे और वहां पे अपना मिसमैच को ठीक करेंगे, इसका कोई उनके पास समय नहीं है। हम लोग पीएफ डॉक्टर से हम लोग चाहते हैं कि आप इन तमाम त्रुटियों को दूर करें। पीएफ दूर करने का एकमात्र आसान तरीका, आप महीना में हो, 2 महीना में हो और 2-4 बागान के बीच में हो, एक पीएफ शिविर, करेक्शन शिविर लगे, उसे हमारे लोग आसानी से, आप लोग जानते हैं जैसे द्वारे सरकार, आज द्वारे सरकार क्यों है बंगाल के कोने कोने में, ताकि जो लोग बीडीओ ऑफिस तक नहीं पहुंच पाते हैं वे द्वारे सरकार के माध्यम से सरकारी योजनाओं का भी लाभ ले सके और वहां पे अपना जो भी सरकारी लाभ है उसे भली बात वहां तक पहुंचा पाए। तो हम लोग चाहते हैं पीएफ ऑफिस को आप द्वारा सरकार का वो जो पैटर्न को फॉलो कीजिए और अपने चाय बागान में जहां जाए आपके पास तो पूरा डेटा है, वहां जाइए। एक गड़बड़ी। दूसरा हुआ, बहुत से चाय बागान मालिक या मैनेजमेंट अपना पीएफ का शेयर जो चाय बागान के श्रमिकों का पैसा तो काट रहा है, लेकिन वो पैसा दूर की बात, अपना पैसा दूर के बाद उनका शेयर भी जमा नहीं कर, ऐसा लिस्ट उनके पास है। मैं एक तरफ पीएफ दफ्तर को भी थोड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोग का दो बार का प्रयास के कारण से कुछ हद तक 100 में 2%, 3% उन्होंने ये काम अभी कदम उठाया है। कई चाय बागानों को
नोटिस दिया है, कई चाय बागान का अरेस्ट वारंट है, कई चाय बागानों के मालिक के विरोध में एफआईआर भी हुआ है, लेकिन वो 2-4 करने से नहीं होगा। आप समग्र विषय को देखिए, जितना भी गार्डन है उन गार्डनों में प्रत्येक चाय बागान आपके पास हर डेटा है, उस डेटा के माध्यम से देखिए कौन सा चाय बागान के मालिक जो पीएफ का पैसा टाइमली और दोनों बोथ शेयर जमा नहीं कर पाए, इस पर आप लीगल एक्शन लीजिए। अब उनको लीगल एक्शन के द्वारा उनका ताकि एक्शन लीजिए, ताकि श्रमिकों जो अपने 58 साल उम्र होने के बाद वे रिटायरमेंट होने के बाद अपना पीएफ का पैसा सही तौर पर मिल सके। तीसरा, 58 वर्ष को हम लोग 60 वर्ष करना चाहते हैं। 58 साल में रिटायर होने के बाद 2 साल वेट करना पड़ता है उनको। ये जो छोटे छोटे मुद्दा है, ये मुद्दा जो बाकी लोगों को, विपक्ष को, इनको छोटे मुद्दे लगते हैं, लेकिन ये हमारे लिए तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन के लिए, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के लिए, जो चाय श्रमिकों के हितों के लिए काम करना चाहती है, उनके अधिकार के लिए खड़ा होना चाहती है, उनके लिए हम इसे प्रमुखता से रखते हैं। ब्यूरो न्यूज ABN 24/7 अलीपुरदुआर।